एक तू ही निरंकार। पद संख्या 198। कोई कहे कि सुबह सवेरे शीतल जल नहाना पुण्य है, कोई कहे कि तीर्थ जाकर डुबकी खूब लगाना पुण्य है, कोई कहे कि चिड़ियों को प्रातः उठकर देना दाना पुण्य है, कोई कहे कि शनि देव को जाकर तेल चढ़ाना पुण्य है, समझे कोई आंख मूंद बगुले जैसा ध्यान लगाना पुण्य है। अवतार कहे बाकी सब मिथ्या, एक निरंकार ध्याना पुण्य है। सासंग जी, ये तो तेरे अंग समाया हुआ है, तू इसे कहाँ ढूंढता है? वीरानों में, गुफाओं में ढूंढने जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंसान परमात्मा की खोज में भटकता रहता है। ये भटकन उसके दुखों का, परेशानियों का कारण बन जाती है सासंग जी। लेकिन जो गुरुमुख होता है ना, गुरुमुख गुरु कृपा से अंग संग परमात्मा को जान लेता है सासंग जी। फिर वो भ्रमों में नहीं पड़ता है, कभी भी अंधविश्वासों में नहीं पड़ता। ये नहीं कि कोई बिल्ली आगे से निकल गई तो इसका आगे बढ़ना रुक गया। अगर कोई किसी को छींक आ गई तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, भाई इसने छींक दिया। ये सारी अज्ञानता की निशानियां हैं सासंग जी, मनमुक्ता की निशानियां हैं ये। क्योंकि ये जो मनमुख होता है ना, ये हमेशा उलझने पैदा करता है, अंधकार की, अंधविश्वास की तरफ ही ले जाता है। अंधविश्वास से ये भ्रमित कर देता है इंसान को। सत्य को जानने से, अगर कोई इस सत्य को जान लेता है ना सासंग जी, एक छोटी सी कहानी है। जब एक जवान की शादी हुई थी, नई बहू घर में आई तो उसने देखा जो उसकी सास है ना, एक बिल्ली इधर उधर भटक रही थी। तो उसकी सास ने क्या किया, उस बिल्ली के ऊपर, उस बिल्ली को एक टोकरी के नीचे है ना ढक दिया। सास सोच रही थी अभी ये इधर उधर घूमती रहेगी, कहीं मिठाइयों में मुंह ना मार दे, इसलिए उसकी सास ने एक टोकरी से उस बिल्ली को ढक दिया। बहू ने सास को ऐसा करते देख लिया। भाई सासंग जी, समय बीतता गया, उसके भी बच्चे हुए। जब उसने भी अपने बच्चों की शादी रचाई तो बहू ने घर में दाखिल होने लगी ना, उसने अपने नौकर से कहा, जब उसकी लड़के की बहू आई तो उसने अपने नौकर से कहा कि एक बिल्ली लेके आओ, और एक टोकरी मंगाई। अब फिर उस बहू ने क्या किया, उस बिल्ली को टोकरी से ढक दिया। उसने यही मान लिया कि जब कोई शादी होती है तो ये शादी में रस्म है। जब नई दुल्हन घर में दाखिल होती है तो एक बिल्ली मंगाकर उसके ऊपर टोकरी रख देनी आवश्यक है, तभी ये सारी रस्म पूरी हो जाएंगी। तो सासंग जी, ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है। उसने देखा नहीं, उसने देखा लेकिन वो जान नहीं पाई कि उसकी सास ने किस वजह से उस बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी है। ये तो एक अज्ञानता है ना। इसे देखे बिना ही वो शुरू कर दी, भाई ऐसी, अब हर शादी में ऐसी ही होगा, एक रस्म बना ली, इसके बिना शादी अधूरी मानी जाएगी। लेकिन उसकी सास ने उस बिल्ली को बार बार तंग करने के कारण उसके ऊपर टोकरी रखी थी सासंग जी, ताकि वो इधर उधर ना भटके, मिठाइयों में मुंह ना मार दे। तो ये हर जगह पर ये जो अज्ञानता है ना, ये देखी जाती है। आप कहीं भी देख लेना, कहीं गांव में जाते हो, अगर किसी के आगे कोई गाड़ी में जा रहा है, बिल्ली गुजर गई ना तो गाड़ी रोक लेता है थोड़ी देर साइड में। ये मनमुख ही ऐसी क्रियाओं में उलझाता है। जो मनमुख होता है ना, यही अज्ञानता की तरफ भटकाता है सासंग जी, और अपने जीवन में जो विकास होने वाला होता है ना, उसको रोक देता है। लेकिन जो गुरुमुख होता है ना सासंग जी, ऐसे चक्रों में कभी नहीं पड़ते हैं। उनके सभी भ्रम भुलेखे प्रभु परमात्मा की जानकारी और भक्ति से समाप्त हो चुके होते हैं। जिस प्रकार गुरु की कृपा हो जाती है ना, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है सासंग जी,
जिसको इस निरंकार की पहचान हो जाती है, इस परम सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है सासंग जी, वो वास्तव में उजाले में जीवन व्यतीत करता है सासंग जी, और तन मन धन की सेवा करता हुआ, परोपकारी के मार्ग पर चलता हुआ, ऐसे गुरुमुखों महापुरुषों के चरण छूकर धरती भी पवित्र हो जाती है सासंग जी। इसलिए सासंग जी, कहने का भाव यहाँ पे यही है कि हमें इस अज्ञानता की ओर नहीं जाना है, अंधविश्वास से हमें बाहर निकलना है। हमें ये जो तीर्थ करना, डुबकी लगाना, सुबह जल में स्नान करना, चिड़ियाओं को उठ के सुबह दाना देना, शनि को तेल चढ़ाना, ये कोई पुण्य नहीं है सासंग जी। आंख मूंद कर ध्यान लगाना, ये कोई पुण्य नहीं है। अवतार कहे बाकी सब मिथ्या, एक निरंकार ध्यान पुण्य है सासंग जी। इस प्रभु परमात्मा को जानना ही पुण्य है, इस निरंकार की पहचान ही पुण्य है। तो आओ सासंग जी, मिलके इस निरंकार के चरणों से जुड़ के, इस अंधविश्वास से बाहर निकल के अपने आप को इसके चरणों में नतमस्तक कर दे। तो आओ सासंग जी, मिलके इस हरि का गुणगान करें, इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करें कि सद्गुरु महाराज सबके जीवन में विवेक और बुद्धि देना, ये जो अज्ञानता है इसको दूर करना, सबको ये जो ज्ञान है सबके जीवन में ये ज्ञान की प्राप्ति हो। सद्गुरु महाराज ऐसी कृपा और आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।